दिल्ली के सिविल लाइंस में मर्सिडीज कार एक दुकान में जा घुसी। कार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। 6 लोग घायल हुए हैं। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में मर्सिडीज कार बताई जा रही है जो दुकान में घुस गई, 6 लोगों को टक्कर मार दी। 6 के 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस की पूरी घटना बताई जा रही है। सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये कार अचानक आती है और एकदम से टक्कर मारते हुए दीवार में जाकर टकरा देती है। जहां से शटर की शुरुआत होती है वहां जाकर ये टक्कर मारती है। 6 लोगों की मौजूदगी और 6 के 6 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। सिविल लाइंस का ये मामला है जहां पर एक मर्सिडीज कार तेज रफ्तार आकर इस तरीके से टकराती है और दुकान पूरी तरीके से शत विशत हो जाती है, सामान फैल जाता है, लेकिन जो वहां मौजूद 6 लोग थे वो भी घायल हो जाते हैं। घायलों का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। गोलगप्पे की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग भी खड़े थे और गोलगप्पे खाने के लिए संभवतः वहां पर ग्राहक भी होंगे, लेकिन 6 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज की जानकारी आ रही है। सिविल लाइंस दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 6 लोग घायल। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से एकदम तेज रफ्तार से ये मर्सिडीज कार आती है। गोलगप्पे का जो वेंडर है वो बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाता है। वहीं ये लाल टी शर्ट में जो ब्लैक टी शर्ट में आप शख्स को देख रहे हैं वो किस तरीके से अपनी जान बचाता है। अगर सही समय पर ये पीछे नहीं हटता तो हादसा बड़ा होता। देखिए कितना अच्छा। तो 74 में हुए समझौते के मुताबिक भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर बनी चर्च में प्रार्थना के लिए जाने के लिए भी भारतीयों को वीजा नहीं लेना पड़ता। लेकिन श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों के वहां मछली पकड़ने पर रोक लगा दी थी। यानी श्रीलंका ने समझौता होते ही कच्चातीवू द्वीप पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था। इस पर भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने आपत्ति भी जताई थी। 1991 में श्रीलंका में हुए गृह युद्ध के बाद कच्चातीवू को वापस लेने की मांग उठी थी। 2008 में तो जयललिता ने कोर्ट में अर्जी तक दाखिल कर दी थी और कहा था कि संवैधानिक संशोधन के बिना कच्चातीवू को किसी दूसरे देश को नहीं सौंपा जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था और श्रीलंका की सरकार से कच्चातीवू पर बात करने को कहा था। यानी इंदिरा गांधी के फैसले का तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियों ने ही विरोध किया था और लोकसभा चुनाव से पहले आरटीआई के जरिए मिली जानकारी ने इस मामले को फिर से हवा दे दी। उधर भोजशाला के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद भोजशाला के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि सबसे बड़ी अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के साथ एएसआई को भी नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया कि विवाद वाले स्थलों पर किसी तरह की खुदाई न हो। 2010 में बरेली में हुए दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ बरेली की कोर्ट ने कुर्की के आदेश दे दिए। मौलाना तौकीर रजा को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले वो एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। सनातन पर दिए विवादास्पद बयान के मामले में उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मई में सुनवाई होगी। उदयनिधि स्टालिन ने देश के अलग अलग राज्यों में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को एक जगह करने की अपील की थी। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ में उनको उसी जेल नंबर 2 में रखा गया जिसमें उनकी ही पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। जेल प्रशासन ने केजरीवाल के आने से पहले ही जेल नंबर 2 को खाली करवा लिया था। केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली ईडी ने कोर्ट में रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया गया। और कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल पहुंच गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। तिहाड़ पहुंचने से पहले पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच करवाई। तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई। पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी की गई है क्योंकि मामला सीएम का है, इसीलिए सिक्योरिटी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस वालों की तैनाती देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल से पहले तिहाड़ की जेल नंबर 2 में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को रखने के लिए जेल प्रशासन ने संजय सिंह को कुछ दिन पहले ही जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते समय अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता तो हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच गए और वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया।
क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने से नाराज हो गए। 10 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया। वहां दोनों पक्ष के वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। ईडी के वकीलों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और पूछताछ के दौरान सवालों के गोलमोल जवाब दिए। हालांकि ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था। ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ में विजय नायर के मुद्दे पर केजरीवाल ने ईडी के अफसरों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पूछताछ के दौरान यह बयान दिया था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनकी कैबिनेट में शामिल आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। विजय नायर दिल्ली के शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में एक हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन पूछताछ में केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर से उनकी बातचीत बेहद कम थी। हालांकि पूछताछ में ईडी के अफसरों ने विजय नायर की कई व्हाट्सएप चैट अरविंद केजरीवाल को दिखाए, जिनमें उनके और विजय नायर के बीच बातचीत मौजूद थी। ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप चैट दिखाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर से जुड़े सवालों का जवाब तक नहीं दिया था। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकील जब ये बातें बता रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ही मौजूद थे। ईडी के वकीलों की बातों का केजरीवाल ने कोर्ट में खंडन नहीं किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर खुद ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के घर पर रहकर नई शराब नीति बनाई थी और वो दिल्ली के सीएम कैंप ऑफिस में भी काम करते थे। ईडी के मुताबिक आरोपी विजय नायर न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानते थे बल्कि उनके संपर्क में भी थे। ईडी ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन आरोपों पर गोलमोल जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था कि सीएम कैंप ऑफिस में कौन कौन काम करता था, इसकी सीधी जानकारी उन्हें नहीं रहती थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि मीडिया कम्युनिकेशन सेल के हेड थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि रिमांड के दौरान पूछताछ में केजरीवाल को विजय नायर और शराब कारोबारियों के बीच हुई 10 बैठकों की डिटेल दिखाई गई थी और इन बैठकों का जिक्र करते हुए ईडी ने उनसे सवाल किए थे कि किसके कहने पर विजय नायर शराब कारोबारियों के साथ नई शराब नीति लागू करने को लेकर बैठकें कर रहे थे। लेकिन ईडी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी होने से और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है। बेकाबू कार ने 2 महिलाओं को रौंद दिया है। सड़क हादसे में दोनों महिलाओं की मौत हो गई है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को रौंद दिया और सड़क हादसे में दोनों ही महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, किस तरीके से तेज रफ्तार के साथ, बेहद ही तेज रफ्तार के साथ ये कार आगे की ओर बढ़ती है और अपनी चपेट में 2 महिलाओं को ले लेती है, जिससे कि महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस ने कार चालक को ट्रेस किया और उसके बाद हिरासत में ले लिया है। फिलहाल ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर इस